सभी को प्रणाम। मैं आशीष नेगी उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को वर्ल्ड फोकलर डे की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर समाज की अपनी एक सभ्यता और एक संस्कृति होती है, और उस सभ्यता और संस्कृति को जो समृद्ध बनाती है या जो उस सभ्यता और संस्कृति के अनेक पहलू होते हैं, वो होते हैं उस समाज में होने वाले वो तीज त्योहार, उस समाज में व्याप्त वो विभिन्न प्रकार की कलाएं, जैसे नृत्य, जैसे कि लोकगीत, जैसे कि हमारे तीज त्योहार, उसमें कुछ चित्रकारी, कुछ लोक कथाएं जो हमारे समाज की उस सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध बनाती है। आज मैं उसी सभ्यता और संस्कृति के एक पहलू को छूने का प्रयास करूंगा, और हमारी जो गढ़वाली सभ्यता है, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता है, उसके एक भाग में हम जो गढ़वाली लोग हैं, हमारी जो गढ़वाली सभ्यता है, उसी में एक भाग आता है गढ़वाली लोक कथाओं का। वो लोक कथाएं जो हमारे पूर्वजों से वाचन द्वारा हमें परस्पर पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती हैं। वो लोक कथाएं जिसमें सीख होती है, वो लोक कथाएं जिसमें मनोरंजन होता है, वो लोक कथाएं जिसमें दादी और दादाजी की उम्र और उनके नाती नतीने, जो उनके पोते और पोतियां होती हैं, वो जो एक एज के डिफरेंस को कम करती हैं, वो लोक कथाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपनी हमारे यहाँ की गढ़वाली लोक कथा, जिसका शीर्षक है सासू जी की सीख। तो साथियों, ये गढ़वाली लोक कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक बुढ़ी रेंज है, और वी बुढ़ी छो एक नौन। बुढ़ी को जो मालिक छो, जो पति छो, वो बहुत पहले मर गए छो। अब दुया माबत आपस में ही अपनो जीवन एक दूसरा सारा बिताना था। अब जब बुढ़ी नौन बड़ू हुए तो वीन वे को ब्यो कर दे। अब घर में वे गए 3 माबत। अब तीन अपना काम धानी में लग्या रहें छा। एक बार बैसाख को महीना छो, और बैसाख का महीना में ग्यू पक्या छा। तो बुआरी ने सासू में बोली, जी तुम ये करा कि तुम घरों काम करा, और मैं पुंगड़ा बटे ग्यू लेक ले आऊं। तो सासन बोली, ठीक छ बाबा, ठीक छ, जा ग्यू काटी आओ। अब बुआरी चल गई ग्यू लड़ो ते पुंगड़ा। अब वो जनी पुंगड़ा में पहुंची तो वीन देखी कि कुछ ग्यू का डाला इन्हें पुण्या छन, कुछ उन्हें पुण्या छन। अभी की समझ में ही नहीं है कि ग्यू वीन कहाँ बैठे कर रहे कि लगी सारा पुंगड़ा का डाला इन्हें उन्हें पुण्या छा। अब जब वीक समझ में ही नहीं है तो वह घर वापस चल गई। जब वह रीति हाथ घर पहुंची तो सासू ने वी में पूछी, अरे बाबा क्या वे ग्यों काटी किले नहीं लाए तो तब बुआरी बोली, अरे जी जानी मैं पुंगड़ा में गयो तो मीन देखी कि सारा डाला कुछ इन्हें पुण्या छन और कुछ उन्हें पुण्या छन। मेरी समझ में ही नहीं है क्यों डाला कदे बटे कटना, मेरे छंद ही नहीं है। तो मेरे हाथ घोर है क्यों। तब सासू ने अपनी बुआरी तय वो क्यों करना वास्ता एक सीख देना चाहिए। और वीन एक सोची। वीन क्या करी कि अपनी बुआरी तय एक पतली सी खीर बने। अब वीन जब एक पतली सी खीर बने तो बुआरी तय देवी ने क्या मा पत्तों का पतला मा। अब बुआरी तय लगी जब भरी भूख। अब वीन जन्नी हुई तय पतला मा खीर मिली तो वह खीर कभी इन्हें बेटे बाग और कभी उन्हें बेटे बाग। लेकिन बुआरी भी जने जने बेटे वह खीर बगनी छे, बुआरी भी उन्हें बेटे भी खीर ते सपोनी छे कि मित लगी छे भूख। अब जब वीन पूरी खीर चाट पूंजी खा दे तब सासू ने बुआरी में बोली, देख बाबा
जन तिन से खीर क्या खाए, जने जने बटे वो खीर गिनी छे, तू तने तने बटे वी खीर ते खानी छे, बेटा तनी पुंगड़ा में जान, और जने जने बटे उड़ा गिरिया छन क्यों का, उन्हें उन्हें बटे लड़न बाबा, उन्हें उन्हें बटे कटना। बुआरी ने सासू की बात सुनी और बुआरी की बात समझ में आएगी। बुआरी फिर पुंगड़ा गए और तब उडाला जिन्हें जिन्हें बटे गरिया छा, बुआरीन भी उडाला उन्हें उन्हें बटे कटन शुरू कर देन और सारा पुंगड़ा का गेहूं ले देनी और सारा गेहूं वह घौर लेगी। तो साथियों, ये थी एक शानदार कहानी जिसमें सास ने बड़ी शानदार तरीके से अपनी बहू को समझाया कि किस तरीके से वो गेहूं काटने चाहिए थे और उसके सिखाने का वो तरीका, वो पत्तल में खीर देना। तो इस प्रकार से हम अपनी लोक कथाओं से बहुत कुछ सीखते हैं और यही हमारे बुजुर्ग अपनी नई पीढ़ी को इन्हीं लोक कथाओं से बहुत सारी सीख देते थे, जो आज भी निरंतर जारी है। धन्यवाद।